नाम क्यों बदले गए हैं? ब्रजेश भाई, एक समाचीन विषय पर मैं समझता हूं कि भारत समाचार, जैसे जब हम भारत समाचार पर डिबेट पर आते हैं तो हम एक मानसिकता के साथ आते हैं। आपका चैनल जनता के मूलभूत विषयों को कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारी पहली ही लाइन भारत का समाचार है। जब हम सकारात्मक आधार पर किसी नाम से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार उसके साथ कनेक्ट होते हैं और यही कनेक्शन किसी देश को संपूर्ण बनाता है। जैसे देश की जब स्वतंत्रता हुई तो स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे नामों में परिवर्तन हुए। क्यों? क्योंकि हमें देश से कनेक्ट होने वाले नाम चाहिए थे। वे हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा जगाते हैं। और हमने देखा है कि जब कोई देश अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में, अपनी परंपरा के अनुरूप नाम रखता है तो वह निश्चित रूप से प्रेरक होते हैं। ये राजनीति से ज़्यादा एक सामाजिक, सांस्कृतिक ऐसा विषय है जो एक प्रेरक हो सकता है। और सभी ने समय समय पर, अपने समय पर नामों में संशोधन, परिवर्तन इसीलिए किए हैं कि हम बेहतर कनेक्ट होकर समर्पण के साथ काम कर सकें। भाजपा की सरकार शुरू से ही, जब से सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई है, तो हमने देखा है कि कैसे उसने पहले ही दिन से प्रण किया कि कैसे जो कतार में आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके पास के कैसे सुविधाएं पहुंचे। एक समय तो ऐसा था कि गरीब आदमी बैंक में पैर रखने की भी हिमाकत नहीं कर सकता था, लेकिन योजना चलाकर पूरे देश का हर वो व्यक्ति जो गरीब होगा, गांव में रहता होगा, साधन संसाधन नहीं होंगे, लेकिन उसको भी बैंकिंग की प्रथा से जोड़कर उसको भी समकक्ष लाकर दिखाना। देश में जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान, जिसके पास स्वास्थ्य की सेवा नहीं है, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास स्वास्थ्य की सेवा पहुंचाना, गांव-गांव सड़क पहुंचाना, गांव-गांव बिजली पहुंचाना, बेहतर पानी पहुंचाना। तो सरकार जिस मंशा के साथ काम कर रही है, मुझे लगता है कि उसी मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है। अपने कार्यालय का आपने नाम बदला, ठीक है, आप भारत के गौरव से, भारत की संस्कृति से उसे जोड़ना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन अधिकारियों, कर्मचारियों की आप कार्य संस्कृति में बदलाव कैसे लाएंगे? वो कैसे बदलेंगे? क्या नाम बदल देने से कल को अच्छा काम होने लगेगा? ब्रजेश भाई, आपने देखा होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठकर इस चर्चा को कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आज से 10 वर्ष पहले अगर किसी को मुख्यमंत्री से किसी की चिकित्सा, अगर कोई बहुत गरीब व्यक्ति है और उसकी चिकित्सा का ज़्यादा व्यय आ रहा है, तो उसके लिए हम देखते थे कि डीएम उसके लिए पत्र लिखते थे, विधायक पत्र लिखते थे, तब उसको कुछ राशि मिल जाती थी। लेकिन सरकार ने इस मंशा को बदला है, ऑनलाइन सिस्टम को कर दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है और उसको लगता है कि उसको चिकित्सकीय कुछ सुविधाएं, कुछ उसको अनुदान मिल जाए, तो इसके लिए सारे बीच के बैरियर्स को हटा दिए हैं, अधिकारियों को हटा दिया है और सीधे ऑनलाइन वो निवेदन करे। मैं समझता हूं कि पिछले 8 वर्षों में जितना पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने चिकित्सा भत्ते के रूप में लोगों को दिया होगा, उनकी तो आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश में कार्य संस्कृति बदल गई है, शानदार काम हो रहा है, अधिकारी कर्मचारी जनता की शिकायतों का निराकरण कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरी के आधार पर जनता के कल्याण के लिए नित्य नूतन उपाय कर रहे हैं। कैसे और बेहतर किया जाए, इसके लिए प्रेरणा जगाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सुझाव मैं देता हूं, जिला अधिकारी का नाम बदलकर जिला सेवक कर दो, कोई समस्या है? नहीं, निश्चित रूप से अभी ये शुरुआत हुई है और मैं प्रपोज करता हूं बदल। आपने देखा होगा ब्रजेश भाई, प्रधानमंत्री के कार्यालय का नाम तो अब बदला गया है। उन्होंने अपने मार्ग में आने वाली सड़क का नाम सबसे पहले बदला था, लोक कल्याण मार्ग किया था। सड़क नहीं सर, इन अधिकारियों के कार्य संस्कृति में तब्दीली के लिए आपको कुछ गंभीर पहल करनी चाहिए। सिर्फ नाम बदलने से ये सुधरने वाले नहीं। ब्रजेश भाई, निश्चित मैं एक नाम बदल, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण, वाइस सेक्रेटरी, आप ये औपनिवेशिक नाम क्यों रखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से अभी तो ये शुरुआत है, सारा बदलाव करेंगे और इस ब्रिटिश औपनिषदवाद के प्रतीकों को धीमे धीमे हम समाप्त करेंगे। आप ये वायदा करते हैं कि सेक्रेटरी शब्द आप खत्म करेंगे? निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और सभी का भारतीकरण करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव को मुख्य सेवक कहूंगा फिर? नहीं, निश्चित रूप से वो दिन जल्दी आएगा जब इन नामों का भी भारतीकरण होगा। और आप विश्वास रखिए, हम जिस दिशा में चल रहे हैं, आपकी बात का भरोसा करते हैं और ये मानते हैं कि आप जिला अधिकारी को जिला सेवक और चीफ सेक्रेटरी को मुख्य सेवक और एसीएस को अपर मुख्य सेवक कहेंगे। बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और इन सभी का भारत, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा जरूर करेंगे, वो भी 2000